एनिमल किंगडम के ज्यादातर प्रजाति में कुछ न कुछ पाया जाता है। फॉक्स भी उन्हीं जीवों में से एक है। हम सभी लोग जानते हैं कि लोमड़ी को पृथ्वी पर सबसे चालाक और बुद्धिमान जीवों में से एक माना जाता है। लोमड़ी आकार की छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत जीव होती है। अपने आप को कमजोर दिखाकर दूसरे जीवों को बुद्धू बनाना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस फीचर की वजह से लोमड़ी सभी जीवों को अपने फायदे के लिए बेवकूफ बनाने में हमेशा सफल हो जाती है। असल जिंदगी में इस जीव के पास दूसरे जानवरों को फंसाने के कई सारे तरीके होते हैं। आज इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि लोमड़ी क्या क्या कर सकती है और किस तरीके से अपने शिकार को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहती है। फॉक्स वर्सेस स्क्विरल। ये लोमड़ी अगर जंगल की दुनिया की सबसे चालाक शिकारी है तो दोस्तों उसके मुकाबले में आप गिलहरी को भी कम मत समझना। गिलहरी काफी फुर्तीली होती है और आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ गिलहरी लोमड़ी के आसपास घूमकर उसे चिढ़ाने और ललचाने की कोशिश करती है, जैसे असल जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की भाव मारती है। इसमें गिलहरी को अपने ऊपर काफी भरोसा है कि लोमड़ी उसे नहीं पकड़ सकती। लेकिन कहते हैं ना, अपना साइज देखकर ही जानवरों से भिड़ना चाहिए। कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है, जहाँ पर लोमड़ी लपक कर एक ही झटके में गिलहरी पर वार कर देती है। इससे पहले कि गिलहरी कुछ कर पाए, लोमड़ी उसे मुंह में दबाकर अपना शिकार बना लेती है और यहाँ पर गिलहरी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। कभी भी सिर्फ अपने आप को ही ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर दिन बुरे हो गए तो चालाकी को पिछवाड़े में घुसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। ईगल वर्सेस फॉक्स वर्सेस रैबिट। दोस्तों, कहते हैं कि बाज की नजर काफी तेज होती है। ये किसी भी जीव के मुंह का निवाला छीन लेता है। आप ये जरूरी सोच रहे होंगे कि दूसरे जीवों को बेवकूफ बनाने का काम तो लोमड़ी का है, लेकिन दोस्तों ये बाज लोमड़ी को भी बेवकूफ बनाने की भरपूर क्षमता रखता है। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि लोमड़ी एक खरगोश का शिकार करके अपने मुंह में दबाकर भाग रही है। तभी यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और हवा के झोंके की तरह बाज की एंट्री होती है, जो लोमड़ी के शिकार के साथ लोमड़ी को भी हवा में उड़ा ले जाता है। जान का खतरा महसूस होने पर लोमड़ी खुद ही खरगोश को मुंह से छोड़ देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोमड़ी तो चालाकी है और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि अगर मैं लालच के चक्कर में रही तो ये बाज मेरा ही शिकार कर देगा। इससे लोमड़ी ने ये सोचा कि जान है तो जहान है, ये शिकार गया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी चालाकी से दूसरा शिकार कर लूंगी। आर्कटिक फॉक्स वर्सेस बर्ड्स। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि जहां पर आर्कटिक फॉक्स और बर्ड्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। ये सच है कि पक्षियों के पास उड़ने की बेहिसाब ताकत होती है, जो उन्हें सबसे खास भी बनाती है, और इसी वजह से जानवरों को इनका शिकार करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये चालाक लोमड़ी बहुत अच्छे से समझती है कि आसमान के परिंदों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार कैसे किया जाता है। इस वीडियो में पक्षी अपने भोजन के लिए समुद्र से मछली पकड़ने का काम कर रहे होते हैं। वहीं पर कुछ पक्षी जैसे ही आसमान से लैंड हो रहे होते हैं, वैसे ही लोमड़ी भाग कर आती है और उस परिंदे को मुंह में दबा लेती है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये चालाक जानवर अपने शिकार को संभलने का कोई भी मौका नहीं दे रही है। गूज वर्सेस फॉक्स। गूज जैसे बड़े आकार के पक्षी भी लोमड़ी से परेशान हो सकते हैं। ये सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तालाब में तैरती हुई 2 बतख को ये लोमड़ी किस हद तक परेशान करती है, जिसके जवाब में बतख भी अपने पंख फैलाकर उसे दूर भगाने की कोशिश करती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार लोमड़ी की चाल उस पर भारी पड़ रही है। वो कहते हैं ना कि अपने से कमजोर को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और लड़ने से पहले इलाका भी देख लेना चाहिए, लेकिन तालाब या पानी में शिकार करना उसके बस की बात नहीं है। और इसी के साथ आप दूसरी क्लिप में भी देखिए कि जमीन पर ये गूज इतनी असरदार नहीं है और डर के मारे अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो की शुरुआत में ये लोमड़ी इस पक्षी को चुम्मा लेने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसके बदले में ये पक्षी बचाव में भरपूर कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी के आगे इसकी एक नहीं चल पाई और आखिर में लोमड़ी शिकार करने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर लोमड़ी की जीत होती है। आर्कटिक फॉक्स वर्सेस गीज। दोस्तों, लगता है कि लोमड़ी की सभी प्रजातियों में एक फीचर तो समान होता है, वो है उनकी चालाकी और फुर्तीलापन। तभी तो आर्कटिक फॉक्स में भी ये फीचर पाया जाता है। हमारी अगली क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आर्कटिक फॉक्स कितने मजे से अपने शिकार गीज के बच्चों को खाने की कोशिश कर रही है। दरअसल गीज एक ठंडे इलाके की पक्षी है जो आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। सफेद रंग की ये खूबसूरत चिड़िया एक बेहतरीन माँ होती है।
जो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन इनके बच्चों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है आर्कटिक फॉक्स, जो उन्हें अपना भोजन बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इस वीडियो में आर्कटिक फॉक्स कुछ ही सेकंडों में ही इसके बच्चे को अपने मुंह में दबाकर और उन्हें किडनैप करके भागने की कोशिश करती है। पहले तो इसका शिकार एक ही बेबी होता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर ये लोमड़ी ज्यादा फिरौती के चक्कर में ज्यादा बच्चों को उठाने की कोशिश करती है और इतनी देर में गीज अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। वे कहते हैं ना कि कभी न कभी कम से ही संतुष्टि कर लेनी चाहिए और ज्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप सच में सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिल पाएगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मौजूद पेड़ इतने लंबे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने नहीं देते और जब भी यहाँ कभी बारिश होती है तो उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँचने में। इसके अलावा भी यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो इंसान की समझ से एकदम परे है। रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान अमेज़न के जंगल से ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं अमेज़न में छुपे कुछ ऐसे ही रहस्य पर जिन्हें लोगों द्वारा जाने अनजाने में ढूंढ लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बॉइलिंग रिवर। धरती पर मौजूद नदी ठीक वैसे ही है जैसे शरीर में बहने वाला खून। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन अमेज़न के जंगलों में खोजी गई इस नदी को धरती का नर्क कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफी दर्दनाक मौत मिलती है। एंडर्स उजो नाम के इस जियो साइंटिस्ट को बचपन में इनके दादा एक ऐसी जानलेवा नदी के बारे में बताया करते थे जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था। फिर बड़े होने के बाद इन्होंने नदी को ढूंढ निकालने का फैसला किया। पहले तो सबको उनकी बातें मनगढ़ंत लगने लगी और किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया, लेकिन 2011 में एंडरसन ने इस नदी को ढूंढकर अपने साथियों को हैरान कर डाला। उनका कहना है कि इस नदी का तापमान पूरा साल 80 से 100 डिग्री तक रहता है, जो कि इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज इसमें गिरते ही मिनटों के अंदर राख में तब्दील हो जाती है। वैसे तो ऐसा तब होता है जब किसी नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नदी के दूर दूर तक ऐसा कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं। रिसर्चर्स इस बात से भी हैरान हैं क्योंकि इस नदी के अलावा धरती के किसी कोने पर ऐसी कोई नदी देखी ही नहीं गई और वैज्ञानिक नजरिए से तो ये मुमकिन ही नहीं है। अननोन बर्ड। इस पक्षी को हाल ही में अमेज़न के जंगलों में ढूंढा गया है। अब आप पूछेंगे ये कौन सा पक्षी है, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। तो यही तो खासियत है इस पक्षी की, ये खुद को छुपाने की कला में बड़ा माहिर है। इस बर्ड को जाना जाता है पोटू के नाम से, जिसे आज तक बहुत ही कम लोगों द्वारा देखा गया है, क्योंकि ये रात के समय में ही निकलना पसंद करते हैं और सारा दिन ऐसे ही किसी टहनी के ऊपर बिना हिले डुले और पलक झपकाए कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इस पेड़ का कोई भाग ही हो। फिलहाल तो इस बर्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी आंखें समय समय पर अपना रंग बदलती रहती हैं। जहां दिन में ये डार्क येलो होती हैं, वहीं रात आते आते ही इनका रंग ऑरेंज या रेड हो जाता है। इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है, जिसके लिए इनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आराम से एक ही जगह पर बैठकर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं और फिर कीट पतंगे